खाली गोदाम। एक डरावनी कहानी। एक उपेक्षित औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच, जहां अतीत की छायाएं आज भी व्याप्त हैं, एक परित्यक्त डिपो खड़ा है। ऐसा लगता है मानो समय इसे भूल चुका है। एक बीते युग का अवशेष जब शहर मशीनों की गूंज और ट्रेनों की खड़खड़ाहट से गुलजार रहता था। अब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था का एक मौन स्मारक है। एक ऐसी जगह जहां केवल सबसे साहसी या सबसे मूर्ख ही जाने की हिम्मत कर सकते हैं। यह डिपो दशकों से बंद पड़ा था। कभी चहल पहल से भरे इसके चबूतरे अब खरपतवारों से ढके हुए थे, और इसके गोदाम वर्षों के भार से ढह रहे थे। स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए किस्से सुनाते थे, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां। वे रात में गूंजने वाली अजीब आवाजों, अनचाही जगहों पर हिलती परछाइयों और हवा में व्याप्त एक प्रेतवादित उपस्थिति के बारे में बात करते थे। एक गर्मी की शाम, दोस्तों के एक समूह, टॉम, सारा, मार्क और लिसा, ने डिपो का पता लगाने का फैसला किया। वे युवा और निडर थे, अज्ञात के रोमांच से प्रेरित थे। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो केवल दूर से आती उल्लू की आवाज से टूट रही थी। गेट चरमराते हुए खुला, मानो उनके प्रवेश का विरोध कर रहा हो। अंदर, डिपो परित्यक्त पटरियों और जर्जर इमारतों का एक भूल भुलैया जैसा था। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी जमीन पर भूतिया आकृतियां बना रही थी। खुद को नेता घोषित करने वाले टॉम ने टॉर्च उठाई, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। चलो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, देखते हैं यहाँ क्या है। वे डिपो में इधर उधर भटक रहे थे। उनके कदमों की आहट घुटन भरे सन्नाटे में गूंज रही थी। सारा मार्क का हाथ थामे बैठी थी, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। क्या तुम्हें वह महसूस हो रहा है? उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। हमेशा की तरह शंकालू लिसा ने अपनी आंखें घुमाईं। ये तो बस हमारी कल्पना है, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। यहां पुरानी इमारतों के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। हवा घनी प्रतीत होने लगी और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई। उन्होंने खुद को एक विशाल गोदाम के सामने पाया, जिसके दरवाजे अपने कब्जों से लटके हुए थे। टॉम ने उन्हें धक्का देकर खोला, जिससे अंदर का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो जंग लगी रेलगाड़ियों और भूले हुए माल से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वातावरण बदल गया। हवा में भय का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और सन्नाटा दम घोंटने वाला था। चलो यहां से चलते हैं, लिसा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि वे पीछे मुड़ पाते, उन्होंने एक धीमी, कर्कश गुर्राहट सुनी जो मानो हर जगह से और कहीं से भी आ रही थी। समूह स्तब्ध रह गया। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। गुर्राहट तेज और भयावह होती गई, और फिर अचानक बत्तियां टिमटिमाकर बुझ गईं। जैसे ही वे अंधेरे में डूब गए, दहशत फैल गई। साथ रहो, टॉम कांपती आवाज में चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा मानो सजीव हो उठा, और उन्हें परछाइयों में किसी चीज या किसी व्यक्ति के हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। सारा को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और वह चीख पड़ी। वह घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मार्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। हमें यहां से निकलना होगा, उसने जल्दबाजी में कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। गोदाम परछाइयों और आतंक के एक भूल भुलैया में बदल गया था। गुर्राहट तेज होती गई, आवाज नजदीक आती गई, और फिर उन्होंने उसे देखा। ट्रेन के एक डिब्बे के आखिरी छोर पर एक आकृति खड़ी थी। वह लंबी और दुबली पतली थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। समूह पीछे हट गया। उनका डर घोर आतंक में बदल गया। यह क्या है? लिसा ने फुसफुसाते हुए कहा।
उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आकृति असामान्य गति से आगे बढ़ी और उनके बीच की दूरी कम करती चली गई। अब वे उसका चेहरा देख सकते थे, जो एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। चेहरा तो एक आदमी का था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें खोखली थीं और उसकी त्वचा हड्डियों पर कसकर खिंची हुई थी। ये जगह छोड़ दो, उसने फुफकारा। उसकी आवाज कर्कश थी। तुम यहाँ के नहीं हो। समूह मुड़ा और भागने लगा। उनके कदमों की आवाज ठंडी, कठोर जमीन पर गूंज रही थी। वे हौंफते हुए गोदाम से बाहर निकले। ठंडी हवा उन्हें थप्पड़ की तरह लगी और वे लड़खड़ाते हुए गेट की ओर बढ़े। लेकिन वह आकृति उनके पीछे थी। उसकी गुर्राहट लगातार उन्हें खतरे की याद दिला रही थी। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, और वह आकृति गायब हो चुकी थी। गोदाम एकदम शांत और स्थिर खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दहशत अभी भी उनके मन में ताजा थी, और वे जानते थे कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ है जो उनकी समझ से परे है। कई वर्षों बाद भी वह डिपो वीरान पड़ा है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां अतीत के रहस्य फुसफुसाती हैं। उस रात की कहानी एक किंवदंती बन गई है, एक अनसुलझी और रहस्यमयी गाथा। और यद्यपि डिपो खाली है, फिर भी जो लोग पास जाने का साहस करते हैं, उन्हें उस भयानक गर्जना की गूंज सुनाई देती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ जगहों को अनछुआ छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो